जिन टीमों को हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इतना अच्छा करेंगे, उन्होंने अच्छा किया। और अब देखिए एक वो वक्त आ गया है कि एवरीबडी इज टॉकिंग मेरे ख्याल में अबाउट टू टीम्स। एक तो ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी के बारे में हर कोई बात कर रहा है और उसमें खास करके बाबर आजम के बारे में बात कर रहा है और अच्छे प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा है। और दूसरी टीम है हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद जिस तरह से एक तो पेशावर ज़ल्मी ने टॉप किया और हैदराबाद ने बहुत सारे अपने ऊपर टॉप की टीमों को हटाया और फिर वो टाप टाप के जहां पर आ गई है। और अब उनका अगला मैच इस्लामाबाद से, बट एवरीबडी स्टिल टॉकिंग अबाउट हैदराबाद। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस PSL एंड आई थिंक इस पर जितना ज्यादा हैदराबाद को अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। आज हम बात करेंगे, ऑब्वियसली कल मैच है हैदराबाद और इस्लामाबाद का, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है ये आपके साथ शेयर कर लेते हैं बिफोर वी गो टू आवर पैनलिस्ट। तो जनाब, क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन इज PSL की तारीख में सबसे ज्यादा मैचेस किस खिलाड़ी ने खेले हैं? ऑप्शन ए है फखर जमान, बी है इमाद वसीम, सी है शादाब खान, डी है बाबर आजम। दीजिए सही जवाब, हासिल कीजिए बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। इसके साथ ही चलते हैं हमारे पैनलिस्ट की जानिब। हमारे साथ मौजूद है तनवीर अहमद और हमारे साथ मौजूद है अब्दुल गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक गोइंग ऑन कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। मेरे ख्याल में इतनी हाइप हैदराबाद ने क्रिएट कर दी है कि लोग अब नहीं डिसाइड कर पा रहे। मतलब वो हैदराबाद जिसके लिए पहले कोई मुल्तान को नहीं सेकंड रेट करना चाह रहा था, अब हर कोई हैदराबाद की बात कर रहा है। चाहे फिर वो मैक्सवेल हो, चाहे फिर वो माज हो, चाहे फिर वो उनके बॉलर्स हो। डू यू थिंक ये, और अब क्राउड भी आ रहा है, आपको लग रहा है कि ऑब्वियसली हम सब कह रहे हैं ऑन पेपर इस्लामाबाद ज़्यादा अच्छी टीम है, लेकिन आपको लग रहा है कि जितनी बैक मिल गई है अब हैदराबाद को, हैदराबाद लेके जा सकती है आगे? देखिए, जिस तरह उन्होंने पहले 4 मैच खेले और जितनी बातें हुई उनके ऊपर हमने भी डिस्कस किया, यार ये क्या है, 4 से 5 ओवरसीज़ वो ले लिए जो अमेरिका में रहते हैं, उनकी कोई इनपुट नहीं है, कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं है। हालांकि उन सब की परफॉर्मेंसेस देखिए, उसमें से सिवाय आसिफ महमूद के कोई भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। एक मैच में शर्जील ने बहुत अच्छी जो है वो बैटिंग की, लेकिन शर्जील को अगर हम ये बोलते हैं कि यार वो अमेरिकन नेशनल हो गया, वो नहीं है, क्योंकि उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जी मैं अमेरिका में नहीं रहता, मैं यहीं रहता हूँ, वहाँ सिर्फ जाता हूँ खेलने के लिए। ठीक है, कुछ 2-3 प्लेयर हैं जो अब अमेरिकन नेशनलिटी हो गई है, जिसमें वो भी था अमाद, क्या नाम है उसका, अमाद ऑलराउंडर जो था, ठीक है, अमाद लड़का जो है वो हसन खान है, ये 3-4 लड़के जो हैं। लेकिन जब उसके बाद जो अमाद आजम, उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने मैचेस जीतना शुरू किए, टीम थोड़ी सी चेंज, नंबरिंग ऊपर नीचे की, तो उस टाइम थोड़ा सा ये लगा कि यार इस टीम ने कमबैक किया है। ठीक है, लेकिन उस कमबैक का भी इतना वो मसला नहीं था। लेकिन जो उन्होंने इसको हराया ना, मुल्तान को, लास्ट मैच जो है, उसके बाद इनकी हाइप बहुत ज़्यादा बन गई है कि यार मुल्तान की टीम इतनी अच्छी टीम, टॉप क्लास परफॉर्मेंस, इतने बड़े बड़े नाम, सब बॉलिंग अच्छी, बैटिंग अच्छी, सब कुछ। इस टीम ने इनको इसको वन साइड कर दिया। हालांकि वन साइड मुल्तान ने अपनी वजह से किया, जो भी किया, चले जीत गया ना हैदराबाद। अब वो जो उनकी बनी है, एक हाइप बनी है, अब ये सोच रहे हैं कि यार अब ये जब इस्लामाबाद से खेलेंगे, अवाम इनका साथ देगी या इस्लामाबाद का देगी? क्योंकि हैदराबाद ने जिस तरीके से कमबैक किया इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर,